अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट व तलबा व तलबात जो क्लास 12 के अंदर उर्दू से 100 मार्क्स का लिए हुए हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करना चाहते हैं, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हमारी वीडियोस उन तक अगर पहुंची है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं पहुंची है तो हमारे इस चैनल पर आप आ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रोज की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन घंटी को दबा लें। मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर चले आते हैं और रोज की वीडियोस को देखते हैं तो इंशाअल्लाह आपको वो तमाम चीजें मिल जाएंगी जो आपकी जरूरत है। और मैं खास तौर से कहूंगा कि आपने 2 साल और 1 साल जो मुकम्मल तौर से पढ़ा है उसके नतीजा आने का वक्त आ चुका है, इम्तिहान। और आपके अंदर भी, आपके घर वालों के अंदर भी तमन्ना ख्वाहिश होगी कि मेरा बेटा, मेरे घर के बच्चे इम्तिहान में अच्छा नंबर लाएंगे, तो आपकी तमाम मेहनतों पर पानी फेर देगा उस वक्त तक जब तक कि आप मेहनत नहीं करेंगे। प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आपकी खिदमत में वो जो 12 के अंदर पढ़ते हैं उनके लिए 100 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है उन्हें हम तमाम को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपके सामने पेश किया है। अब आपके सामने वो क्वेश्चन पेश करने जा रहे हैं जो 2 मार्क्स 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए आते हैं या फिर 50 ये 5 नंबर के लिए आते हैं। वो तमाम क्वेश्चन को मैं आपकी खिदमत में लेकर पहुंच रहा हूँ, आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसलिए आपसे कहूंगा कि प्यारे स्टूडेंट वीडियो को जरूर देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। और एक चीज मैं और बता दूं कि आपके घर में कोई अगर बच्चा, कोई बच्ची, कोई ऐसे भी है जो क्लास 10th की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए वो तमाम मटेरियल्स, वो तमाम चीजें जो इसकी जरूरत है, यानी कि दरक्षा जो क्लास 10 में पढ़ाए थे, दरक्षा, रोशनी और ग्रामर्स के ताल्लुक से तमाम चीजें हैं, उन तमाम को हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आपसे गुजारिश है कि उनको भी सलाह मशवरा दें कि चैनल को खोलें और देखें, इंशाल्लाह उनको मुकम्मल तौर से फायदा और कामयाब साबित होगा। और एक बात और मैं कहूं कि आप मेरे चैनल पे नए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लें। और इम्तिहान के बाद देखिए, अगर आपने चैनल को नहीं देखा तो इम्तिहान के बाद जब आपको चैनल ये मिलेंगे तो आपको अफसोस होगा, काश मैं देख लिया होता। तो आपसे मैं कहूंगा, वाकई चाहता हूं कि 100% आपके नंबर्स आ जाए। तो ग्रामर के ताल्लुक से भी हमारे इसमें वीडियो जा चुके हैं, ग्रामर खोल कर देख सकते हैं। वो ग्रामर एक ग्रामर है 30 मिनट की और एक ग्रामर है 33 मिनट की। दोनों ग्रामर को अगर आपने देख लिया, चाहे वो स्टूडेंट 50 मार्क्स के वाले हों उर्दू में या 100 मार्क्स के वाले, दोनों के लिए ग्रामर एक ही है, क्योंकि ग्रामर की जाति नहीं है। ग्रामर जो 10th में होता है वही 9th, वही 12 के अंदर होता है, वही 12 के 50 में भी होता है और 100 होता है, यानी ग्रामर का मुकम्मल हमने दे दिया है। तो मैं आपसे कहूंगा, चाहते हैं कि सही मन आपको कामयाबी हो, तमाम वीडियोज को देखें, तमाम वीडियोज को एक बार प्लीज देख लीजिए और इम्तिहान के बाद अपने क्वेश्चन को वीडियोज को मिलाकर देखिए। अगर कोई कमी नजर आए तो आप मुझको कुछ कह सकते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, प्यारे स्टूडेंट, वीडियो को जरूर देखें और अंत तक देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसे ही लेकर के और आपको आगे तक मिलते रहेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। आइए चलते हैं स्क्रीन पर, देखते हैं क्या है सवाल। इंशाया शेरी सिन्फ है या नसरी है, पूछ रहा है सवाल। इंशाया शेरी सिन्फ है या नसरी है? इसका जवाब है कि नसरी है। ये चीज मैं आपको बता दूं, शेरी किसे कहते हैं और नसरी किसे कहते हैं। शेर कहते हैं जो 2 2 3 3 4 4 लाइन के जो बना करके देते हैं उसको शेरी बोलते हैं, और जो लगातार कंटिन्यू लिखते चले जाते हैं वाकयात को, कहानी को, उसको बोलते हैं नसरी। तो ये पूछ रहा है कि इंशाइया जो है एक मजमून है वो शेरी है या नसरी है, तो आपको जवाब देना होगी ये नसरी है। आगे देखते हैं, इंशाइया को दूसरे असनाफ अदब से उसको कौन सा तरीका मुमताज करता है, तो जवाब में है गैर रस्मी तरीकाकार। प्यारे स्टूडेंट, मैं एक चीज मैं आपको बताऊं कि वो क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर के स्तर से आते हैं, यानी कि आपको ये पूछा जाएगा और आपसे लिखवाया जाएगा। लिहाजा आपको ये पढ़ना और सीखना, लिखना बहुत जरूरी है। देखिए आगे सवाल देते हैं कि तंज और मजाह इंशाइया का क्या है। जवाब है असनाफी खूबी है। आगे देखते हैं, क्या इंशाइया दूसरी असनाफ से अपने इख्तिसार के बाइस अलहदा नजर आता है? जवाब देंगे कि हाँ। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत जबरदस्त होंगे कि अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब और कहाँ, इनके बारे में तो बार बार आता है। अब इसके नीचे जितने क्वेश्चन आते हैं मेरे स्टूडेंट, उसको ध्यान से एक बार सिर्फ सुन लेना इंशाअल्लाह। देखिए किताब पढ़ने में और वीडियो सुनने में कितना अंतर है। बता रहा आपको, किताब आप पढ़ रहे हैं, किताब आपको पढ़कर बताएगी नहीं, किताब आपको समझाएगी नहीं, और वीडियो में जो देखते हैं जो यूट्यूबर होते हैं आपको खोल खोल कर बताते हैं, वो बच्चे भी जो उर्दू कम जानते हैं वो भी बआसानी उसको पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, जान लेते हैं। देखिए अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब और कहाँ हुई, आपको जवाब देना होगा कि 1929 में हुई और को इलाहाबाद में हुई। आगे देखते हैं, अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम है? जवाब है शुजात हुसैन। जवाब है शुजात हुसैन। अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम क्या है? शुजात हुसैन। ये 2 बार इसलिए पढ़ रहा हूं ताकि आपके कान में आवाज टकराए तो इम्तिहान में इंशाल्लाह आपको काम आ जाएगा, इसलिए ये आप किताब से पढ़ेंगे, ये आपको फायदा उतना नहीं हो सकता है। आगे देखिए
कि शुजात हुसैन की कितनी शादियां हुई थी, शुजात हुसैन की कितनी शादियां हुई थी, अहमद जमाल पाशा के वालिद की शादी कितनी हुई थी? जवाब में है 2। जवाब कितना है? 2। अगर देखिए अमीन आबाद लखनऊ में सरवरी मंजिल किसका मकान है? अमीन आबाद लखनऊ में सरवरी मंजिल किसका मकान है? जवाब है अहमद जमाल पाशा का। आगे देखते हैं सर लफ्ज नेहाद, नेहाद किन 2 लफ्जों से मुश्तमिल है? नेहाद किन 2 लफ्जों में मुश्तमिल है? जवाब लिखा है फारसी और हिंदुस्तानी, फारसी और हिंदुस्तानी। आगे देखते हैं नहाद का माना क्या होता है? नहाद का माना क्या होता है? जवाब है कि नहीं खाया। आगे देखते हैं कुल्लिया किस जबान का लफ्ज है? कुल्लिया किस जबान का लफ्ज है? ये आपसे पूछ सकते हैं इम्तिहान में, जवाब देना होगा कि अरबी जबान से है। आगे देखते हैं कुल्लिया का माना बताइए, कुल्लिया का माना बताइए। जवाब होता है कि भूनना। क्या होता है? भूनना, यानी कि बोलते हैं भोजपुरी में उसको तलना भूनना। आगे देखते हैं सुर्खी से क्या मुराद है? उन्वान। जवाब क्या है? उन्वान। आगे देखते हैं वहद का माना क्या है? ये आपसे माना भी पूछ देते हैं। वहद का माना क्या है? वहद का माना होता है अकेला, जो अहद से बना है। कहते हैं ना कुल हुवल्लाहु वहद, अल्लाह एक है, तो अहद बना होता है एक, अकेला। उसी से उहदी भी है या उहदा भी है। आगे देखते हैं कि कलई का माना क्या है? सफेदी है या सफाई है? कलई का माना सफाई करना, सफाई है। और आगे देखते हैं कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? जवाब अरबी में लिसान और फारसी में रांगे कहते हैं। आगे देखते हैं सैयद सुलेमान नदवी कितनी जबानों के माहिर थे? ये क्वेश्चन तो जबरदस्त है स्टूडेंट। और सैयद सुलेमान नदवी कितनी जबानों के माहिर थे? जवाब देंगे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, यानी 1, 2 और 3, 4, 5 जबानों के सैयद सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते माहिर थे, यानी कि तजर्बाकार थे। आगे देखते हैं अहमद जमाल पाशा ने सर सैयद हाल मैगजीन का कौन सा नंबर निकाला और कब निकाला? बोलेंगे पीर पेरोडी नंबर 1957 में निकाला था। आगे देखते हैं अलीगढ़ से MA करने के बाद लखनऊ से अहमद जमाल पाशा ने कौन सा महानामा जारी किया था? जवाब देंगे अवध। किसने जवाब किया था? अहमद जमाल पाशा ने। कैसे? अवध को। अगर देखते हैं अहमद जमाल पाशा की अहलिया किस नाम से लिखती हैं? किस नाम से लिखती हैं? जवाब लिखेंगे सरवर जमाल। किस नाम से? सरवर जमाल। अहमद जमाल पाशा किस कॉलेज में उर्दू लेक्चरर थे? ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सिवान से। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? ये क्वेश्चन आपके लिए सरदर्द हो सकता है। अहमद जमाल पाशा का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? 28 सितंबर 1987 को पटना में हुआ। आगे देखते हैं अहमद जमाल पाशा की तदफीन कहाँ हुई? तदफीन कहते हैं दफन करने को, यानी कहाँ दफन किए गए? लिखा है तलिया सिवान में, तलिया सिवान में। अगर देखते हैं अहमद जमाल पाशा की 3 किताबों के नाम बताइए। चश्मे हैरा, पत्तियों पर छिड़काव और ज़राफ़त तनकीद, ये उनकी किताबों का नाम है। हिजरत किसका लिखा हुआ इंशाया है? इसका सही जवाब है अहमद जमाल पाशा का। प्यारे स्टूडेंट, ये तमाम क्वेश्चन से जो अहमद जमाल पाशा से जुड़े हुए थे हमने आपको दे दिया। अगर आगे देखते हैं कुछ वो क्वेश्चन जो आपके लिए हमेशा इम्तिहान में आते रहते हैं, आपको 1 से सिर्फ 2 बार सिर्फ सुन लेना है, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। देखिए हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ अदब से है? तो जवाब देंगे इंशाइया। हिजरत का ताल्लुक किस सिन्फ से है? इंशाइया से है। बंजारों को और किस नाम से जाना जाता है? खाना बदोश। इम्तिहान में BBI क्वेश्चन आता है, खाना बंजारों को और किस नाम से जानते हैं? खाना बदोश से। अगर देखिए हर मुल्क मास्त से क्या मुराद है? जवाब है हर मुल्क मेरा है, हर मुल्क मेरा है। यह बर्फानी तातीलात गुजारने के लिए कौन सी माहौल सफर रहती है? मुर्गाबिया। क्या है? मुर्गाबियाँ। किसके मुकाबले में मुहज़्ज़ब इंसान माजूर हैं? जवाब देंगे खाना बदोश। मगरिब को किसकी अलामत कहा गया है? गुलामी को। जन्नत से किसे हुक्म सफर मिला था? तो बोलेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। इंसान की आखिरी हिजरत कौन सी है? फरमाएंगे जन्नत। जवाब होगा जन्नत। किस्सा गोई की सबसे पुरानी सिन्फ कौन सी है? आप बताएंगे दास्तान। उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन सी है? ये क्वेश्चन से BBI स्टूडेंट याद कीजिएगा कि उर्दू की पहली अदबी दास्तान कौन सी है? जवाब देंगे आप सबरस। मीर अमन का तखल्लुस क्या है? जवाब देंगे लुत्फ है। और आगे देखते हैं बागो बहार का ताल्लुक किस सिम से है? तो बोलेंगे आप दास्तान। किससे है? दास्तान से है। शहजादे के वालिद और मुल्क सादिक के दरमियान क्या रिश्ता है? बोलेंगे आप जवाब दोस्ती का। किसका रिश्ता है? दोस्ती का। शहजादा और फकीर को कितनी अशरफिया देता है? याद कीजिएगा ये क्वेश्चन आता है। शहजादा और फकीर को कितनी अशरफिया देता है? 1, 2, 3, 4, 5 आता है, तो आपको चुनना है कि 1। क्या चुनना है? 1। आगे देखिए अंधे फकीर का ताल्लुक किस मुल्क से था? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंद, चीन, जापान, जो भी आए तो आपको चुनना है कि हिंदुस्तान से था। आगे देखिए बागो बहार का शहजादा किस मुल्क का था? आप जवाब देंगे कि चीन का था। बागो बहार का शहजादा किस मुल्क का था? चीन से था। वुजनिया का माना क्या होता है?
जवाब देंगे आप बंदर। चीन, माचीन के शहजादे के पास कितने बंदर थे? जवाब देंगे 39, 39। कितने देंगे? 39 यानी 39। आगे देंगे मुख्तसर अफसाने को जिंदगी का क्या कहा गया है? जवाब देंगे जिंदगी की एक काश, जिंदगी की एक काश कहा गया है। नशे की पहली तरंग किसका लिखा हुआ अफसाना? ये क्वेश्चन जबरदस्त है। नशे की पहली तरंग किसका अफसाना लिखा हुआ अफसाना है? सजाद हैदर यलदरुम का। आगे लिखा है कि उर्दू का पहला अफसाना कब शाया हुआ? ये क्वेश्चन तो जबरदस्त है। उर्दू का पहला अफसाना कब शाया हुआ? इसका नाम क्या है? जवाब देंगे पैरा स्टूडेंट इसका कि 1900 में नशे की पहली तरंग लिखे गए। फिर आपसे कहूंगा कि आप हमारे वीडियोस को ऊपर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज की नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। और आगे देखिए ये जितने क्वेश्चन आ रहे हैं तमाम क्वेश्चन भी पसंद है क्योंकि ये तमाम क्वेश्चन हमेशा इम्तिहान में पूछे जाते हैं। देखिए तो बागो बहार किसकी तसनीफ है? ये क्वेश्चन पहले कई बार आ चुका है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब में आता है। तो बोलेंगे आप मीर अमन दहलवी का लिखी हुई किताब है बागो बहार है। बागो बहार कहाँ लिखी गई? इसका जवाब आपको पहले आ चुका था कि बागो बहार कहाँ लिखी गई? फोर्ट विलियम कॉलेज में। बागो बहार किस किताब का तर्जुमा है? नौतर्ज मरसा उर्दू किस्सा चार दरवेश का जो फारसी में था। बागो बहार मीर मुसन्निफ को कितने रुपए इनाम मिले थे? बोलेंगे 500 रुपए। ये क्वेश्चन तो पीबीआई आता है बच्चों स्टूडेंट। कितने रुपए इनाम मिले थे? 500 रुपए। कितने? 500 रुपए। बागो बहार का सन अशात बताइए, इनके कब अशात प्रकाशन हुआ? बोलेंगे 1804 में। 1804 में। आगे देखते हैं पैरा स्टूडेंट वो तमाम क्वेश्चन आ रहे हैं जो हमेशा आपको याद करना होगा। बागो बहार में कितने दुर्वेशों की वाकयात बयान किए गए हैं? स्टूडेंट याद है इसको 4। कितने? 4। यानी इसको अगर याद कर लिया तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। और आपने उसको पढ़ लिया है तो इसको हो जाएंगे। यानी दोनों में किसी को आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। आगे देखते हैं किसकी ख्वाहिश पर बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा हुई? जवाब देंगे जान गिल क्राइस्ट की। जान गिल क्राइस्ट की। आगे देखते हैं मुबारक शाह कौन था? जवाब देंगे नमक खार गुलाम था। नमक खार गुलाम था। आगे देखते हैं मुल्क सादिक कौन है? मलिक सादिक कौन है? जवाब देंगे जुनून का बादशाह। मुंशी प्रेमचंद्र के पहले अफसाने मजमूए का नाम बताइए। सोजे वतन। क्या बोलेंगे? सोजे वतन। बिहार के तीन अफसाना नगारों के नाम तहरीर करें। तहरीर माने उसको लिखे। शौकत, हुसैन, अब्दुल समद और शफक, ये बिहार के 3 अफसाना नगार हैं। अगले जाए टोबटी सिंह किसका लिखा हुआ अफसाना है? ये क्वेश्चन भी आपके पहले ऑब्जेक्टिव में आ चुके हैं। अगर आपने पढ़ लिया हुआ तो ठीक है, नहीं तो इसको पूरी वीडियो अंत तक सुनिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। लिखा है टोबटी सिंह सादत हसन मंटू का लिखा हुआ है। आगे देखते हैं सादत हसन मंटू की पैदाइश कब और कहाँ हुई? जवाब में है 11 मई 1912 को समराले लुधियाना में हुई। कहाँ हुई? लुधियाना में हुई। आगे मिंटू के वालिद क्या नाम था? ख्वाजा गुलाम हुसैन उनके मिंटू के वालिद का नाम था। मिंटू के वालिदा का नाम क्या था? वालिद कहते हैं अब्बा को, वालिदा कहते हैं माँ को। तो जवाब देंगे कि सरदार बेगम। मिंटू के वालिद का नाम ख्वाजा गुलाम हुसैन और वालिदा का नाम यानी माँ का नाम सरदार बेगम था। आगे देखते हैं सादत हसन मंटू की अदबी जिंदगी का आगाज कब हुआ? कब उन्होंने अदब के अंदर शुरुआत किया? जवाब देंगे 1933 में। मिंटू के पहले अफसाना का उन्वान क्या है? जवाब देंगे तमाशा। मिंटू के पहले अफसाने का नाम क्या है? तमाशा। आगे देखते हैं कि सादत हसन मिंटू के पहले अफसाने में मजमूए का नाम क्या है और वो कब शाया हुआ? जवाब देंगे आतिश पारे शायर शुदा 1936 में है। इसके अलावा वो तमाम क्वेश्चन अभी हैं जो आपको इंशाल्लाह भेजते रहेंगे। मैं आपसे कहूंगा कि मेरे वीडियो बन रहे हैं और पूरी वीडियोस को एक बार सिर्फ दिल पर पत्थर रखकर तमाम वीडियोस को देख ले। जाकर प्ले लिस्ट में देखेंगे 50 मार्क्स के क्वेश्चन अलग लगे होंगे और 100 मार्क्स के क्वेश्चन अलग लगे होंगे और जो 10th के बच्चे हैं उनके लिए भी अलग लगे होंगे। प्ले लिस्ट को खोल के देखिए, इंशाल्लाह आपको तमाम चीजें मिल जाएंगी। और खास तौर से ग्रामर पर जोर ध्यान दीजिएगा। ग्रामर आपने 1 से 2 बार सुन ले तो इंशाल्लाह आपका इम्तिहान आपका मना सॉल्व हो जाएगा और आसानी से आप हंसते इम्तिहान से वापस आएंगे। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आप लोग इम्तिहान को कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। फिर दूसरे वीडियो मिलते हैं। जब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।